पाकिस्तान से सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में सचिन नाम के युवक के घर में रह रही हैं। उन्हें जमानत देने में बड़ी भूमिका निभाई उनके एडवोकेट हेमंत पराशर ने। इस वक्त हेमंत पराशर से बात करते हैं कि अभी किस तरह की चीज़ें और हैं जिन्हें अभी साफ़ होना बाकी है। सर ये बताएं कि क्योंकि अभी भी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं सीमा को लेकर। देखिए, पूरी चीज़ें क्लियर तो जो जांच एजेंसी हैं, जो हमारी देश की जांच एजेंसी हैं, क्लियर वो करेंगी सारी चीज़। हमने तो सिर्फ उसकी जमानत कराई और ये काम जांच एजेंसी का है कि वो किस एंगल से अपनी जांच कर रही है। क्या आपको लगता है कि क्या जिस तरह से तलाक दिए बगैर सीमा यहाँ पहुँची हैं और यहाँ पर सचिन से कैसे वो शादी कर सकते हैं? देखिए, सचिन से यहाँ शादी नहीं की, शादी उसने काठमांडू में, जैसा उसने बताया है कि मैंने काठमांडू के पाशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने मंदिर में जाकर शादी की है। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान में आने जाने के लिए कोई बंदिशें हैं नहीं, ना किसी वीज़ा की ना पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो मैं मानता हूं कि शादी को वैध मानते हुए इसको नागरिकता दी जाए। जी, नेपाल में शादी की थी और उसी शादी के आधार पर उसके जो फ़ोटो वगैरह भी उसने बताया है कि मेरे पास उसके फ़ोटो हैं शादी वगैरह के, लेकिन वो वहाँ कोई पंडित जी हैं जिन्होंने शादी कराई, तो वो उनसे मिले जाकर जांच एजेंसी वगैरह उनसे साक्ष्य एकत्र करें। ये भी कहा जाता था शुरुआती दौर में कि सीमा जो है पाकिस्तानी जासूस है, उसको लेकर क्या? देखिए, सीमा पाकिस्तानी जासूस मैं नहीं कह सकता अभी। वो मैंने बताया आपको कि जांच एजेंसी का काम है, यदि उसका कोई जासूसी का एंगल निकलता है तो उसके उसी तरीके से इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और यदि प्यार मोहब्बत की बात है तो समस्त देशवासियों को मैं पाकिस्तान सरकार से भी कहना चाहूँगा कि इसको आपसी रजामंदी से ही मामले को निपटा लिया जाए और सचिन के पास रहने दिया जाए। हेमंत जी, ये बताइए कि गुलाम हैदर से जब बातचीत हुई थी, आपको भी पता है गुलाम हैदर का जो बयान था उसको लेकर आप भी यहाँ पर सक्रिय हुए थे। अब गुलाम हैदर का ये कहना था कि सीमा को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। देखिए, मैं गुलाम हैदर भाई से पूछना चाहूँगा कि 2019 से उन्होंने सीमा की कोई खैर खबर नहीं ली, सीमा और अपने बच्चों की। अब चूंकि सीमा भारत में आ गई है तो आपको सीमा की याद आ रही है। 2019 से क्या कर रहे थे गुलाम हैदर साहब? वो जवाब दें मुझे। 2019 से क्या कर रहे थे? अपने बच्चों को कभी खर्चा भेजा, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा, उनके खाने का ध्यान रखा? बताइए। तो अब चूंकि ये भारत आ गई है तो गुलाम हैदर साहब को सीमा की याद आ रही है। उनका ये भी आरोप है कि सीमा जो है उनके चारों बच्चों को लेकर गई है, उनके बच्चे वापस किए जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, पॉसिबल अब तो ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड है, भारत और पाकिस्तान सरकार के ऊपर डिपेंड कि वो उनको डिपोर्ट करे या यहाँ की नागरिकता दे। ये भी बताइए कि जिस तरीके से गुलाम हैदर ये आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं आरोप क्या कि उन्होंने सीमा हैदर को तलाक नहीं दिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय में अगर तलाक नहीं दिया जाता तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। देखिए, गुलाम हैदर साहब की जैसा सीमा ने बताया कि गुलाम हैदर साहब सीमा से पहले भी उन्होंने एक शादी की थी। अच्छा, उन्होंने सीमा से, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। तो इनकी बातों पर कुछ भरोसा मत कीजिए आप कि मैंने तलाक दिया। कल उन्होंने जो एक हलफनामा दिखाया था, अब वो उस हलफनामे की जांच चल रही है, कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। ये हलफनामे तो दबाव में भी लिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त तो वो बालिग थी, 19-20 साल की उम्र थी सीमा की। देखिए, अभी फिलहाल जो हलफनामे की जांच चल रही है उसी के बाद में कुछ कहा जा सकता है। सर ये बताइए ना कि जो शादी को लेकर सवाल उठा रहा है, गुलाम हैदर ने जो सवाल उठाए हैं कि सीमा ने तलाक किए बगैर ही दूसरी शादी करी है, तो क्योंकि उनके समुदाय में तो इस तरह चीज़ें चलती नहीं है। उनके समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में नहीं चलता ये। 4 पत्नी भी रख सकते हैं। हाँ, नहीं, तलाक दिए बगैर उनका ये कहना है कि दूसरे समुदाय में इस तरह शादी करते हैं। देखिए, ये बात वो सही कह रहे हैं हैदर साहब कि हिंदू लॉ में पत्नी या तो पत्नी हो या पति हो, या तो मृत्यु के बाद दूसरी शादी की जा सकती है या तलाक होने के बाद में। तो हैदर साहब का आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं वो कि दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती। अब चूंकि देखो, इन्होंने नेपाल में हिंदू रीति रिवाज के साथ की है, नेपाल आकर के। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है शादी के मसले पर, हमारा कानून क्या कहता है, वो उधर देखें। क्या हमारा कानून मानता है कि जिस तरह से उन्होंने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, क्या हिंदुस्तान का कानून उसे स्वीकार करता है? जी, मानना चाहिए, मानना चाहिए। चूँकि सीमा को, जैसे सीमा कह रही है कि मेरी जान के लिए खतरा है, अब तो मानना चाहिए उसको, थोड़ी दया
ये दिखानी चाहिए। आपको लगता है इतनी आसानी से सीमा हिंदुस्तान में रह लेगी? रह लेगी, यदि नागरिकता मिल जाती है तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं रह सकती। कहाँ पर अड़चनें आ रही है अभी नागरिकता के लिए? अड़चने अभी तो नागरिकता की प्रक्रिया की नहीं है। गृह मंत्रालय में जो आवेदन किया जाएगा इसके लिए, तो वो अभी देखो कल से क्या प्रोसीडिंग चलती है, कल बताया जाएगा। हेमंत जी, क्योंकि आपने शुरुआत से ही इस केस को अपने हाथ में लिया है, ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि नागरिकता अगर लें तो उसके लिए अभी सीमा को कितना समय इंतजार करना पड़ेगा और क्या प्रक्रिया से जूझना पड़ेगा? नागरिकता के लिए सबसे पहले वो वहाँ की नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता ख़त्म होगी और पाकिस्तानी सरकार इसको नागरिकता ख़त्म करने के लिए नोटिस देती है, तब उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर नोटिस नहीं देगी तो थोड़ी दिक्कतें तो हैं ही अभी, नागरिकता में दिक्कतें तो आएंगी अभी। ये बच्चों को लेकर, क्योंकि बातचीत जब चली रही है तो बच्चों को लेकर भी ये बताएं कि चारों बच्चों को वापस लेने का दावा गुलाम हैदर के पास है। देखिए, अभी दावा कर रहे हैं, दावा तो है, जब वो बताया है कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो दावा तो कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नागरिकता ही हमारे पास एक ऐसा वो है कि जो मिल जाए तो सीमा यहाँ रह सकती है। अच्छा, अगर नागरिकता भारत सरकार भारतीय नागरिकता नहीं मिली तो सीमा को डिपोर्ट करना भी पड़ सकता है। ये भी एक पॉसिबल है जी, अगर नागरिकता नहीं, ऐसे तो कोई भी हमारे देश में घुसाएगा। आज सीमा आई है, कल को कोई और भी आएगा। अभी हो सकता है कि सीमा जासूस भी हो या ना हो, और कल को कोई और जासूस भी आ सकते हैं, तो ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए भी तो बड़ा खतरा पैदा होगा। बिल्कुल सही बात कही हेमंत जी, क्योंकि कंडीशन जिस तरह से जासूस वाली आपने बात करी, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अभी भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जांच एजेंसी का काम है पता लगाना कि सीमा जासूस है या क्या है। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी। अभी क्या यहाँ पर ये लोग दोबारा से शादी करने का कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? अगर आपको ये मेरी जानकारी में नहीं है कि इनका क्या प्लानिंग चल रही है आगे। सीमा का ये भी कहना था कि उसको जो रूट मिला था वो दुबई जाती थी पाकिस्तान से। पहले दुबई से नेपाल और नेपाल से दिल्ली होते हुए रवुपुरा पहुंचा। एजेंसियों को शक है किसी एजेंट ने इन्हें बॉर्डर पार कराया। हो सकता है। अब देखो, बिल्कुल हो सकता है कि किसी एजेंट ने कराया हो, क्योंकि सीमा के पास पासपोर्ट हैं, ऐसे दस्तावेज हैं जो उसकी पाकिस्तानी नागरिकता को दिखाते हैं। उसके पास पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट हैं उसके पास। अगर चेकिंग की जाती सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बॉर्डर पर, तो अगर चेकिंग की जाती तो ये आती ही नहीं है, पकड़ी जाती है। बिल्कुल पकड़ी जाती। तो हो सकता है कि कोई एजेंट भी हो। अच्छा सर, ये बताएं कि आप देखिए, अब सारा कुछ आप शुरुआत से हैंडल कर रहे हैं, जमानत को किन आधार पर दिया गया है कोर्ट की तरफ से? जमानत जो सीमा, सचिन और नेत्रपाल पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो 120 बी इंडियन पेनल कोड और 14 विदेशी अधिनियम। चूँकि 14 विदेशी अधिनियम में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, तो इसमें जो चूँकि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है तो उसको तो छोड़ना उचित नहीं रहता, इसलिए उसको जेल भेजा गया। अब पुलिस ने क्या काम किया, इसमें 14 साल से कम सजा वाले ऑफेंस में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गाइडलाइन दी गई है कि इसमें अभियुक्त को जो भी गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार कर नहीं सकते, और यदि उसकी गिरफ्तारी की है तो उसको 41 ACRPC का नोटिस तामील करा करके उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन पुलिस ने अपनी FIR में लिखा कि नेत्रपाल और सचिन ने 41 ACRPC का नोटिस तामील करने से मना किया। अब ये अनपढ़ व्यक्ति हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अनपढ़ व्यक्ति हैं, और क्या थाने वाले इनसे कहते कि यहाँ 41 ACRPC के नोटिस पर साइन करो तो क्या मना कर देते? बिल्कुल नहीं करते। अब चूँकि पुलिस को ये जेल भेजने थे तो उन्होंने अपनी FIR में लिखा कि जो 41 का नोटिस तामील करने से उन्होंने मना किया तो उनको जेल भेज दिया गया। और जो ग्राउंड इसी उसका जो हमारी बेल हुई। क्या होता है 41 CRPC का नोटिस? 41 ACRPC हमारे भारतीय दंड संहिता में एक धारा है, वो है 41। उसमें क्या आपके घर में कोई विदेशी अगर रहता है तो, या देखिए विदेशी पर नहीं लगेगा, विदेशी पे विदेशी वाला सेक्शन जानकारी छिपाने को लेकर, इस तरह की जानकारी को लेकर ये धारा रखती है। कौन सी? ये 41 तो दंड प्रक्रिया संहिता है।
वो अलग चीज़ है। अब ये जो अधिनियम है 14 विदेशी अधिनियम वो लगा है उसमें, 14 विदेशी अधिनियम तो सीमा पर लगना ही था। अभी क्या ऐसे चांसेस हैं कि सीमा को एजेंसियां दोबारा अपने रडार पर पूछताछ के लिए ले हाँ, सकती हैं? पूछताछ तो करेंगे, अभी विवेचना चल रही है, अभी तो विवेचना चल रही है इसमें, तो पूछताछ तो करेंगे। और मेरा तो कहना ये है कि अब न्यूज़ चैनल वाले वगैरह उनका पीछा छोड़ें और उन्हें जांच में सहयोग करने दें। तो हमारे साथ बात करने के लिए हेमंत पराशर जो एडवोकेट हैं सीमा हैदर के, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सोशल मीडिया के साथ ही पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। और उनके जो एडवोकेट हैं हेमंत पराशर, उनका ये कहना है कि जो अभी भी सीमा है उनके ऊपर जो एजेंसियां हैं उनकी नज़र बनी हुई है, और अगर उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाती है भारत की तो उन्हें मजबूरी में वापस पाकिस्तान को डिपोर्ट करना पड़ सकता है।